अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा की 137 से 140 सिर्फ 3 आयत पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो हिदायत पर हैं, अगर इससे मुँह फेरें तो खुली बात है कि वो हठ धर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है, तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। फिर क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम सबके सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं है। तो ये क्या है कि पैगंबरों के दरमियान तफरीक ना करने का मतलब ये है कि हम उनके दरमियान लिहाज से फ़र्क नहीं करते। फ़लाह हक़ पर था और फ़लाह हक़ पर नहीं था, या हम फ़लाह को मानते हैं या हम किसी को नहीं मानते। ज़ाहिर खुदा की तरफ से तो जितने पैगंबर भी आए हैं सब का एक ही सदाकत, एक ही राह रास्त पर बुलाने का मकसद था। लेकिन जो शख्स सही मायने में हक़ परस्त है उसके लिए तमाम पैगंबरों को बरहक़ तस्लीम के बग़ैर हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक को भी झुठलाते हैं। जो किसी पैगंबर को मानने और किसी को इनकार करते हैं तो वह हकीकत में उस पैगंबर के पैरोकार ही नहीं है। फिर यह कि इस आयत के 2 तर्जुमे भी हो सकते हैं। हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया। दूसरा ये कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। मसीहत की ज़रूरत से पहले यहूदी के यहाँ ये रस्म थी कि जो शख्स उनके मज़हब में दाखिल होता उसे गुस्ल देते थे। उसे गुस्ल के मानी उनके यहाँ ये थे कि उनके गुनाह धुल गए और उसने ज़िंदगी का एक नया रंग इख्तियार कर लिया। और यही चीज़ मसीहों ने इख्तियार कर ली थी कि इसका इस्लाही नाम इनके यहाँ इस्तबाग़ बपतिस्मा था। और ये इस्तबाग़ ना सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो उनके मज़हब में दाखिल होते हैं, बल्कि बच्चों को भी दिया जाता है। और इसी के मुतालिक कुरान कहता है कि इस रस्म इस्तबाग़ में क्या रखा है, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, जिससे जो किसी पानी से नहीं चढ़ता बल्कि उसकी बंदगी इख्तियार करने से चढ़ता है। और फिर यह है कि अल्लाह जो है वो हम सब का रब है और हमें इसी की फरमाबरदारी होनी चाहिए। और हम ये है कि ये भी कि कोई ऐसी बात है कि हम तुमसे झगड़ा करो, ये झगड़े का अगर कोई मौका है तो हमारे लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। और फिर ये है कि क्या तुम झगड़ा हमारे साथ फ़ी सबीलिल्लाह है। इस सूरत में ये मतलब होगा कि अगर तुम वाकई झगड़ा नफसानी नहीं है बल्कि खुदा के वास्ते का है तो ये बड़ी आसानी से तय हो सकता है। यानी तुम अपने अमाल के ज़िम्मेदार हो, हम अपने अमाल के। तुमने अगर बंदगी को तकसीम कर रखा है तो अल्लाह के साथ दूसरों को भी खुदाई में शरीक ठहरा कर उनकी परस्तिश अतात बजा लाते हो, और तो तुम्हें ऐसा करने का इख्तियार है। इसका अंजाम तुम खुद देख लोगे कि हम तुम्हें ज़बरदस्ती इससे रोकना नहीं चाहते, बल्कि बंदगी अता परस्तिश को बिल्कुल अल्लाह ही के लिए खालिस कर दिया है। अगर तुम तस्लीम कर लो सब कुछ अल्लाह का है ना, सब कुछ अल्लाह का है और सब कुछ अल्लाह के लिए है, तो हम ये भूल जाते हैं कि अगर ज़रा सा भी उसमें हमने कोई चीज़ कर दी तो वो फिर शिर्क के ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मज़ीद मुस्तक़ीम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।